बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मुदस्सर हेयर सलून यूट्यूब चैनल, जिसमें जो ना हम आपको वो सिखाते हैं, समझाते हैं जो दूसरे बार्बर या नई हज़रात आपको नहीं सिखाते, नहीं समझाते। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो ना वुल्फ कट वो भी फुल डिटेल के साथ समझाएंगे, फुल तफसील के साथ समझाएंगे। आप अगर वुल्फ कट को करना सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो आज की हमारी ये एक वीडियो देख लीजिएगा, हमारे एक एक पॉइंट को समझ लीजिएगा, आप वुल्फ कटिंग को करना सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। तो दोस्तों, स्टेप नंबर 1 जो ना ये होता है कि आपने शीट वगैरह लगा ली बालों के ऊपर, शावर लगा के अच्छी तरह नमी करके, और आपने जो ना कंघा चलाकर फिर आपने वेट लूज़ करना स्टार्ट कर लेना है। वेट लूज़ करना क्या होता है? आपने 3 सीज़र यानी कि वेट कम करने वाली जो कैंची होती है, 2 मुँह वाली या 3 सीज़र या दांत वाली कैंची, इसकी मदद के साथ आपने जो ना लेयर्स के साथ जो ना बालों का वेट कम करना स्टार्ट कर लेना है। पहली लेयर जो ना हमारी फर्स्ट साइड से कान के साथ साथ होगी, प्रॉपर हमने कान की फ्रंट साइड से स्टार्ट करना है, कान के ऊपर से, कान की बैक साइड से, और गर्दन वाली लेंथ के ऊपर प्रॉपर हमने जो ना 3 सीज़र लगा के वेट लूज़ कर लेना है। फिर हमने दूसरी लेयर को ट्रिम करना स्टार्ट कर लेना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कंघा चलाते जाना है और हमने जो ना सर के ऊपर वाली जो लेंथ है, इसके ऊपर अच्छी तरह 3 सीज़र लगा के वेट को कम करते जाना है। वेट को कम करना क्यों ज़रूरी होता है वुल्फ कट में दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब आप 3 सीज़र लगाएंगे तो इसका वेट कम हो जाएगा और आपकी जो ना लेंथ वो बहुत खूबसूरत हो जाएगी। यानी कि आप कस्टमर की कटिंग कर रहे हो और कस्टमर के बालों का वेट ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए हमें दांतों वाली कैंची लगानी पड़ेगी। और जब हम दांतों वाली कैंची लगा लेंगे मुकम्मल सर के ऊपर, तो हमारे सर का बालों का जो ना वेट, यानी कि कस्टमर के बालों का वेट जो ना वो कम हो जाएगा, तो उससे जो ना एक खूबसूरत लुक बन जाएगी। तो ये स्टेप नंबर 1 का जो ना प्रोसीजर है, जो यहाँ तक हमने आपको समझा दिया। अगर आप मज़ीद सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि फुल तफसील के साथ आज हम आपको वुल्फ कट करना सिखाएंगे। तो जैसे ही हमने मुकम्मल सर के ऊपर 3 सीज़र लगा ली है दोस्तों, तो फिर हमने जो ना पार्टीशन कर लेनी है। शावर लगा के हमने जो ना कान के ऊपर ये जो एक्स्ट्रा बाल हैं, इनको हमने सेट कर लेना है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो जाएगा, जिसमें जो ना अब हम बड़ी लेंथ को एक साइड पे करेंगे और क्लिप्स लगा के इनको सेव कर लेंगे। तो मैं अब जो ना दूसरे स्टेप में राउंड निकालूंगा। सबसे पहले एक्स्ट्रा जो बाल हैं कलम की फ्रंट साइड से, इनको ट्रिम करूंगा। फिर कान के ऊपर से जो ना गुलाई निकालूंगा, बिल्कुल साथ साथ कान के रख के जो ना हमने रफ जो बाल हैं, जो एक्स्ट्रा बाल हैं, इनकी शेप को ट्रिम कर लेना है दोस्तों। इसको राउंड निकालना कहते हैं। ये क्यों ज़रूरी होता है? जब आप वुल्फ कटिंग कर रहे हैं तो ये जो गर्दन के बिल्कुल छोटे छोटे बाल हैं, इनको सेट करने के लिए ये राउंड ज़रूरी होता है। इससे जो ना आपके कान के ऊपर से गुलाई हो जाती है और कटिंग की एक लेयर प्रॉपर बन जाती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब हमने प्रॉपर कटिंग कर ली है तो वो जो कान के ऊपर या गर्दन वाली साइड पे लेंथ आएगी वो खूबसूरत लगेगी, क्योंकि हमने नीचे से सफाई वगैरह कर ली होगी। तो दूसरे स्टेप में जो ना दोस्तों हमने अच्छी तरह राउंड निकालना है फर्स्ट साइड से, फिर हमने जो ना सेकंड साइड से राउंड निकालना है। राउंड निकालने के लिए हल्का सा पानी लगाया जाता है, फिर बड़ी लेंथ को साइड पे किया जाता है, और छोटे छोटे जो बाल होते हैं इनको हमने जो ना कंघे की मदद के साथ बाहर निकाल लेना है। तो जब हम छोटे छोटे बालों को साइड पे निकाल लेंगे तो क्लिप्स लगा के बड़ी लेंथ को हमने सेव कर लेना है। तो दोस्तों, फुल तफसील के साथ आज हम आपको सिखाएंगे कि वुल्फ कटिंग को कैसे किया जाता है, उसका शुरू से लेकर एंड तक हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। अगर आपने किसी हिस्से को स्किप कर दिया या वीडियो को भगा के देखा तो आपको नहीं समझ आएगी। 10 से 11 मिनट में हम आपको प्रॉपर समझाएंगे कि आपने वुल्फ कटिंग को कैसे करना है। तो यहाँ तक हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, जो हमने आपको स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक समझा दिया है। नंबर 1 ये है कि आपने अच्छी तरह शावर कर लेना है, कपड़ा लगा लेना है, और उसके बाद आपने वेट लूज़ कर लेना है। वेट को कैसे लूज़ किया जाता है वो पिछले क्लिप चंद मिनट पहले हमने आपको समझा दिया है, यानी कि पिछले क्लिपों में दिखा दिया प्रैक्टिकल करके, और प्रॉपर उसके ऊपर मैंने समझा दिया है आपको कि वेट को कैसे लूज़ किया जाता है और क्यों किया जाता है।
अब हम जो ना स्टेप नंबर 2 की तरफ हैं, जिसमें जो ना राउंड निकालना है हमने। फर्स्ट साइड से मैंने कान के ऊपर से गुलाई निकाल ली है, फ्रंट साइड से जो बड़ी लेंथ है इसको भी सेट कर लिया है। अब सेकंड साइड से भी मैंने जो ना लेंथ को प्रॉपर सेट कर लिया है, गुलाई कान की निकाल ली। अब हमने जो ना गर्दन के एक्स्ट्रा जो बाल हैं इनको हमने सेट करना है। बड़ी लेंथ को जो ना हमने सेव कर लेना है पिन लगा के, फर्स्ट साइड सेकंड साइड से। बड़ी लेंथ को हमने कंघे की मदद के साथ उठा लेना है और क्लिप लगा के इनको सेव करके फिर कैंची की मदद के साथ ये जो एक्स्ट्रा बाल हैं ब्रीक वाले, इनको हमने सेट कर लेना है चौरस शेप में। जब हम कैंची की मदद के साथ सेट कर लेंगे दोस्तों, तो फिर ब्लेड लगा के हमने गर्दन को भी नीड कर लेना है। तो हमारी फर्स्ट साइड का राउंड भी क्लियर हो चुका है, सेकंड साइड का राउंड भी क्लियर हो चुका है और बैक साइड का भी राउंड क्लियर हो चुका है। और गुलाई निकालना क्यों ज़रूरी होता है, इसको कैसे निकाला जाता है, मैंने तफसील से समझा दिया है आपको यहाँ तक दूसरे स्टेप के साथ। अब हम तीसरे स्टेप के साथ जो ना पार्टीशन करेंगे बालों के ऊपर पानी लगा के। अब हम जो ना ट्रिमिंग करेंगे, रफ स्टाइल में जो ना हमने ट्रिमिंग करनी है और पार्टीशन के साथ, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में जो ना हमने मुकम्मल लेंथ को ट्रिम करना है और प्रॉपर तफसील के साथ दिखाएंगे, समझाएंगे दोस्तों। आपने समझना है, सीखना है और जानना है। तो जैसे कि मैंने पार्टीशन कर ली है पहले स्टेप में, तो अब मैं लेंथ को कान के ऊपर से उठाऊंगा, उंगलियों के अंदर लेके आऊँगा और इनको बड़े छोटे ट्रिम कर लूँगा। मैं दोस्तों इनको बड़े छोटे इसलिए ट्रिम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग जो ना वेट कम किया है बालों का, और उससे मेरी लेंथ जो ना वो बड़ी छोटी हो गई। यानी कि मैंने कस्टमर के बालों के ऊपर सबसे पहले जो ना 3 सीज़र लगाई है, उसकी मदद के साथ वेट कम किया है। तो अब जो ना मैं लेंथ को ट्रिम करूँगा बड़ी छोटी, ताकि जो मैंने स्टार्टिंग वेट कम किया है उसको जो ना मज़ीद लेंथ की शेप में लेके आऊँ। यानी कि बड़े छोटे ट्रिम करूँगा तो हमारी जो ना एक प्रॉपर लेयर्स निकल के आएंगी। लेयर्स क्या होती हैं, जैसे कि अभी मैंने कान के ऊपर से बालों को उठाया है, उंगलियों के अंदर लेके आया हूँ और इनको बड़े छोटे कर रहा हूँ, और बाद में कंघा चलाकर ये लेंथ जो ना मेरी, जैसे कि अभी भाई की मैंने लेंथ ट्रिम की है और ट्रिम करने के बाद मैंने इसको कंघा चलाया और स्ट्रेट किया है और कान के ऊपर आए हैं, तो ये बड़े छोटे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। तो जब हम कंघे के साथ उठाएंगे, उंगलियों के अंदर बालों को लेके आएंगे और एहतियात के साथ, ताकि हमारी उंगली के ऊपर कैंची ना लग जाए, तो हम बड़े छोटे ट्रिम करेंगे तो आसानी तरीके के साथ हम लेयर्स बना लेंगे। यानी कि रफिंग जो ना हम कटिंग कर लेंगे। ये क्यों ज़रूरी होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने चंद मिनट पहले भी आपको बताया था कि मैंने स्टार्टिंग जो ना वेट कम किया था बालों का। अब जो ना मैं इनको मज़ीद ख़ूबसूरत करने के लिए पार्टीशन करूँगा, लेंथ को उठाऊँगा, बड़े छोटे ट्रिम करूँगा, ताकि मेरी वुल्फ कटिंग की जो ना लुक और ज़्यादा खूबसूरत बन जाए। तो दोस्तों मैंने पहली पार्टीशन कंप्लीट कर ली है, बालों को पार्टीशन करके उठाया है, उंगलियों के अंदर लेके आया हूँ और इनको ट्रिम कर लिया है। पहली पार्टीशन में हमने जो ना मुकम्मल लेंथ का वेट जो ना बड़ा छोटा कर लिया है। अब दूसरी पार्टीशन करूँगा और इसमें जो ना मैं लेयर्स को उठाता जाऊँगा और इनको बड़े छोटे ट्रिम कर जाऊँगा। एक पार्टीशन में कितनी दफ़ा आपको जो ना लेयर्स को उठाना पड़ता है, उंगलियों के अंदर लेके आना पड़ता है और इनको बड़े छोटे ट्रिम किया जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने फ्रंट साइड से जो ना लेंथ को उठाया है और इनको बड़े छोटे ट्रिम कर रहा हूँ, ये पहली होगी। अब दूसरी दफ़ा मैंने दोबारा बालों को उठाया, उंगलियों के अंदर लेके आया हूँ और इनको ट्रिम कर लिया है। अब तीसरी दफ़ा जो ना दोबारा मैं बालों को उठाऊँगा, उंगलियों के अंदर लेके आऊँगा और इनको ट्रिम कर लूँगा। फिर चौथी दफ़ा जो ना मैं बालों को उठाऊँगा, उंगलियों के अंदर लेके आऊँगा और इनको बड़े छोटे ट्रिम कर दूँगा। फिर पाँचवीं दफ़ा मैं बालों को उठाऊँगा, उंगलियों के अंदर लेके आऊँगा दोस्तों और इनको ट्रिम कर दूँगा। एक लेयर में जो ना 5 से 6 दफ़ा जो ना हमने प्रोसीजर दोहराना है। यानी कि हमने कंघे के साथ बालों को उठाते जाना है और इनको बड़े छोटे ट्रिम करते जाना है। अब मौजूदा जहाँ में मैं पार्टीशन करके बालों को ट्रिम कर रहा हूँ, यहाँ तक मैंने 3 पार्टीशन कंप्लीट कर ली और मज़ीद 2 से 3 और पार्टीशन होंगी और हमारी ऊपर से लेंथ जो ना वो प्रॉपर ट्रिम हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, आप बार बार कमेंट कर रहे थे कि वुल्फ कट के ऊपर आप मज़ीद वीडियोस अपलोड करें, तो मैंने वुल्फ कट की काफ़ी टाइप्स जो ना वो अपलोड की हुई हैं अपने अकाउंट के ऊपर। लो फेड, हाई फेड, सिंपल जो ना वुल्फ कट। आज जो ना वो रफ़ कट के स्टाइल में जो ना हम वुल्फ कटिंग कर रहे हैं दोस्तों। तो इसको हमने यहाँ तक आपको प्रॉपर समझा दिया, यानी कि 9 से 10 मिनट में यहाँ तक हमने आपको प्रॉपर समझा दिया है कि आपने पार्टीशन करके
बालों को कैसे जो ना बड़े छोटे ट्रिम करना है, और उससे पहले आपने शावर वगैरह लगा के वेट को कैसे कम करना है, फिर साइडों का राउंड कैसे निकालना है, ब्लेड को कैसे लगाना है, प्रॉपर दिखा दिया और समझा दिया। अब जो ना हम ये अभी हमारी चौथी लेयर है जिसमें जो ना हम पार्टीशन करेंगे और बालों को उठाते जाएंगे, उंगलियों के अंदर लेके आएंगे और इनको बड़े छोटे ट्रिम करते जाएंगे। तो इनको करने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, जैसे कि पहले भी जिक्र कर चुका हूँ दोस्तों कि लेंथ जो ना वो खूबसूरत बन जाएगी। तो आप इससे पहले मैंने अभी तक टोटल 4 टाइप्स जो ना वो वुल्फ कट की अपलोड कर चुका हूँ अपने अकाउंट के ऊपर। तो मज़ीद इसमें कितनी टाइप्स होती हैं आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है दोस्तों, क्योंकि आने वाले वक्त में जो ना वुल्फ कट की जो हैवी वेट की टाइप्स है उसके ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। वुल्फ कट में जो ना ज़ीरो फेड बनाकर वन साइडेड की जाती है, फिर बाद में जो ना माथे के ऊपर उसका स्टाइल बनाया जाता है, जैसे कि हम जो ना बस कट बनाते हैं उस तरह की टाइप होती है, और उसमें जो ना बैक साइड की लेंथ हैवी होती है। उस टाइप को भी मैं लाजमी अपलोड करूँगा अपने अकाउंट के ऊपर। और वुल्फ कट में और भी काफ़ी टाइप्स होती हैं जिनके ऊपर जो ना आने वाले वक्त में जो ना हम कस्टमर के फेस के हिसाब से, बालों की लेंथ के हिसाब से जो ना हम प्रॉपर एक टॉपिक बनाकर जो ना अपने अकाउंट के ऊपर अपलोड करेंगे। तो ये सारा कुछ हवाला बताने का आपको ये मकसद था दोस्तों कि आप वुल्फ कट की कौन कौन सी टाइप्स जानते हैं या आपको कौन कौन सी टाइप में हेयर कट करना आता है। तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों, अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। जैसे कि मैंने प्रॉपर 5 लेयर कंप्लीट कर लिए हैं बालों को उंगलियों के अंदर ले आकर ट्रिम करके। अब मैंने स्ट्रेट सीजर चलानी है। इसमें क्या किया जाता है, कैंची के नोक को हल्का सा ओपन किया जाता है दोस्तों, और पहले जो ना फर्स्ट साइड से कान के ऊपर से चलाया जाता है, फिर सेकंड साइड से, फिर ऊपर से प्रॉपर लेंथ को जो ना ट्रिम किया जाता है। इसको स्ट्रेट चलाया जाता है और हल्का हल्का जो ना दोनों उंगलियों को चला के, यानी कि जैसे हम कटिंग करते हैं वैसे जो ना कैंची को चलाया जाता है। नॉर्मली वेट जो ना वो कम किया जाता है। तो अब हमारी प्रॉपर कटिंग जो ना अपने इख्तिताम पर पहुंच गई है। तो नॉर्मल सा बालों को भाई के हीटअप करके, यानी कि हल्का से हेयर स्टाइल बना के, तो भाई की फ़ाइनल लुक आपके सामने लेके आते हैं दोस्तों। तो आज की हमारी ये जो टॉपिक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में वुल्फ कट को मैंने बहुत आसान तरीके के साथ आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं फर्स्ट साइड आपको पसंद आई होगी, बैक साइड भी पसंद आई होगी, सेकंड साइड भी आपको लाजमी पसंद आई होगी, फ्रंट साइड से तो भाई की लुक ऑसम। तो इसके मतलब लाजमी कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, और फाइनल लुक के मतलब लाजमी कमेंट कीजिएगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो की नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।